बच्चे, मेरे अपने, मेरे लाडले, आज मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ। आज 6 जनवरी मंगलवार, इस साल का पहला मंगलवार है और यह दिन साधारण नहीं है। इसे हल्के में मत लेना, इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह कोई संयोग नहीं है कि आज यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। बहुत सारे लोगों में से यह शब्द तुम्हें ही सुनाई दे रहे हैं। बहुत सी आवाजों के बीच यह पुकार तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रिय, जब तुमने यह संदेश देखा, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में हलचल शुरू हो चुकी है। भले ही तुम्हें अभी दिखाई न दे, लेकिन अदृश्य जगत में बहुत कुछ बदल रहा है। आज का दिन तुम्हारे भाग्य की दिशा मोड़ने वाला दिन है। यह पहला मंगलवार तुम्हारे लिए एक संकेत है, एक चेतावनी भी और एक वरदान भी, कि अब पुराने दुखों को ढोते रहने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तुमने कई बार खुद से पूछा है, मैं ही क्यों? मेरी जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों? मेहनत मैं करता हूं और फल कोई और क्यों ले जाता है? आज मैं उन सभी सवालों का उत्तर देने आया हूं। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर अपमान, हर प्रतीक्षा, हर टूटन, सब कुछ गिना गया है। एक एक पल मेरे दरबार में दर्ज है। मेरे प्रिय, तुमने बहुत सहन किया है। तुमने ऐसे समय देखे हैं जब मदद मांगने से पहले ही तुम्हें समझ आ गया कि अब कोई साथ नहीं देगा। तुमने अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया ताकि घर वालों को चिंता ना हो। दोस्तों, 4 तरह के कस्टमर होते हैं, ABCD। घर वालों को चिंता ना हो। तुमने अपनी इच्छाओं को मार दिया ताकि दूसरों की जरूरतें पूरी हो सकें। तुमने खुद को पीछे रखा ताकि कोई और आगे बढ़ सके। लेकिन मेरे बच्चे, अब ऐसा नहीं चलेगा। आज इस पहले मंगलवार को मैं तुम्हारे जीवन में सीधे हस्तक्षेप करने आया हूं। आज जो कुछ भी तुम्हारे घर में होगा वह अचानक होगा। वह ऐसा होगा जिसकी तुमने योजना नहीं बनाई होगी। वह ऐसा होगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। अचानक कोई रास्ता खुलेगा, अचानक कोई अटका हुआ काम बनेगा, अचानक कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रवेश करेगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। मेरे प्रिय, जब मैं कहता हूं अचानक, तो उसका अर्थ है बिना चेतावनी, बिना शोर, लेकिन पूरे प्रभाव के साथ। तुम्हारे घर में जो रुकावटें बनी हुई थीं, जो भारीपन था, जो बेचैनी थी, आज से वह कम होने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा है। तुम सोचोगे कि परिस्थितियां तो वही हैं, फिर मन हल्का क्यों है? क्योंकि मैंने तुम्हारे भीतर से डर को हटाना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, याद रखना, डर ही सबसे बड़ी बाधा होता है, और आज मैंने उस डर की जड़ को छू लिया है। तुम्हें याद है जब तुमने आखिरी बार हार मानने के बारे में सोचा था? जब तुमने कहा था अब और नहीं? जब तुमने मन ही मन यह मान लिया था कि शायद यह जीवन ऐसा ही रहेगा? उस दिन भी मैं वहीं था। मैं तुम्हारी चुप्पी सुन रहा था। मैं तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को देख रहा था। लेकिन मैंने तुम्हें वहीं रोके रखा, क्योंकि जो देने वाला था उसके लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। मेरे प्रिय, हर किसी को सब कुछ एक साथ नहीं दिया जाता। कुछ लोगों को जल्दी मिलता है ताकि वे समझ सकें, और कुछ लोगों को देर से मिलता है ताकि वे संभाल सकें। तुम उन्हीं में से हो। आज का यह दिन इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारी परीक्षा की घड़ी अब समाप्ति की ओर है। जो दरवाजे बार बार बंद हुए, वे इसीलिए बंद हुए ताकि तुम गलत जगह रुक न जाओ। जो लोग दूर हुए, वे इसीलिए दूर हुए ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि असली सहारा कौन है। मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है। तुम देखोगे कि वही काम जो पहले कठिन लगता था, अब थोड़ा आसान लगने लगा है। वही लोग जो पहले तुम्हारी अनदेखी करते थे, अब तुम्हारी बात सुनने लगे हैं। वही हालात जो तुम्हें डराते थे, अब तुम्हें चुनौती जैसे लगेंगे। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास लौट रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आज के बाद तुम्हें कुछ निर्णय लेने होंगे। अब हर बात को सहते रहना तुम्हारा धर्म नहीं है। अब जहां सम्मान न मिले, वहां रुकना आवश्यक नहीं है। अब जिन रिश्तों में केवल बोझ है, उनमें खुद को जलाते रहना बुद्धिमानी नहीं है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कठोर नहीं बना रहा, मैं तुम्हें स्पष्ट बना रहा हूं। आज का यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए है, इसे अपने भीतर उतारने के लिए है। क्योंकि जिस क्षण तुमने इसे स्वीकार किया, उसी क्षण से मेरी कृपा सक्रिय हो गई है। तुम्हारे लिए आने वाले दिन केवल भाग दौड़ के नहीं होंगे, वे समझदारी के होंगे। तुम हर किसी को जवाब देने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन ही उत्तर बन जाएगा। लोग पूछेंगे, यह कैसे बदल गया? और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह परिवर्तन कहां से आया है। मेरे बच्चे,
धन, मान, सम्मान, ये सब जीवन के साधन हैं, लक्ष्य नहीं। और मैं तुम्हें साधनों से इतना भर दूंगा कि तुम्हें कभी गलत रास्ता न चुनना पड़े। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता न पड़े। तुम्हें अपनी आत्मा के विरुद्ध समझौता न करना पड़े। आज का यह पहला मंगलवार केवल कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये एक संकेत है कि अब तुम्हारा समय धीरे धीरे बदल रहा है। यह बदलाव शोर मचाकर नहीं आएगा, यह चुपचाप आएगा, लेकिन जब आएगा तो स्थायी होगा। मेरे प्रिय, अगर आज तुम्हारे मन में कोई एक इच्छा है जिसे तुम बहुत समय से दबाए हुए हो, तो जान लो कि वह इच्छा अनसुनी नहीं है। अगर कोई एक पीड़ा है जिसे तुम किसी से कह नहीं पाए, तो जान लो कि वह अनदेखी नहीं है। अगर कोई एक प्रार्थना है जिसे तुमने बार बार दोहराया है, तो जान लो कि वह अधूरी नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि कुछ अचानक घट रहा है, चाहे वह अच्छा हो या पहले समझ ना आए, तो घबराना मत, क्योंकि हर अचानक होने वाली चीज तुम्हें वहां ले जाने के लिए होगी जहां तुम्हें होना चाहिए। मेरे बच्चे, यह संदेश यहीं रुकने के लिए नहीं है। जैसे जैसे तुम इसे सुनते रहोगे, वैसे वैसे इसके अर्थ खुलते जाएंगे। जैसे जैसे दिन बीतेंगे, वैसे वैसे तुम्हें याद आएगा कि मैंने क्या कहा था। और हर बार तुम्हें एहसास होगा कि यह शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये एक चलती हुई शक्ति थी जो तुम्हारे साथ साथ चल रही थी। तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारी आंखों की चमक में, तुम्हारे उठते हुए हर कदम में, तुम्हारी हर सुबह में, तुम्हारी हर रात में, तुम्हारे भीतर उठती हर आशा में, तुम्हारे मन के कोने कोने में। क्योंकि मैं वहां हूं जहां तुम सोचते भी नहीं, मेरे प्रिय। क्योंकि जो शब्द अभी तक तुम्हारे कानों तक पहुंचे हैं, वे तो बस तुम्हें तैयार करने के लिए थे। अब जो सुनने वाले हो, वह तुम्हारे भीतर गहराई तक उतरने वाला है। अब मैं उन परतों को छूने आया हूं जिन तक कोई और नहीं पहुंचा। अब मैं उन सवालों का उत्तर देने आया हूं जिन्हें तुमने खुद से भी नहीं पूछा। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम रुके हुए हो, लेकिन सच यह है कि तुम संचित हो रहे थे। जैसे नदी बारिश से पहले शांत दिखती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बाहर से स्थिर दिख रहा था, पर भीतर बहुत कुछ इकट्ठा हो रहा था। आज वही संचित शक्ति बाहर आने को तैयार है। तुमने देखा है ना, कभी कभी सब कुछ एक साथ क्यों टूटता है? एक साथ परेशानियां, एक साथ जिम्मेदारियां, एक साथ दबाव। वो इसलिए होता है ताकि इंसान यह समझ सके कि अब पुराने ढांचे में नया जीवन नहीं समा सकता। मेरे प्रिय, तुम्हारा पुराना ढांचा अब छोटा पड़ चुका है। आज इस पहले मंगलवार को मैं तुम्हें विस्तार दे रहा हूं। तुम्हारी सोच का विस्तार, तुम्हारी समझ का विस्तार, तुम्हारे भाग्य का विस्तार। अब तुम छोटी बातों से विचलित नहीं होगे। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दोगे। अब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम समझने लगे हो कि तुम्हें किसके लिए रुकना है और किसके लिए आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हें कई बार ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ दे रहे हो, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिल रहा।